कभी आपने सोचा है कि एक सच जिसे सालों तक छुपाकर रखा गया हो, जब अचानक सामने आता है तो वह कितनी जिंदगियां बदल देता है? क्या हो जब एक लड़की जिसे उसकी ही पहचान से दूर कर दिया गया हो, अचानक अपने हक के लिए खड़ी हो जाए? दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि प्यार, धोखे, हिम्मत और इंसाफ की वो जंग देखने को मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह सिर्फ रिमझिम की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सच के लिए लड़ता है। सच्चाई सामने लाने के लिए रिमझिम अब एक ऐसा कदम उठाने जा रही है जो न सिर्फ समीर बल्कि पूरे राजमहल को हिला कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब रिमझिम को वह करना पड़ेगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसे चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन यह कोई आम चोरी नहीं है, यह उस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिस पोटली को कार्तिक ने उसे सौंपा था, वही अब उसकी उम्मीद बन चुकी है। उसी पोटली में छिपा है वह राज जो मोहिनी और अमायरा की साजिश का पर्दाफाश कर सकता है। लेकिन इस रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं है। हर कदम पर खतरा है, हर मोड़ पर डर है। फिर भी रिमझिम पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह जानती है कि अगर अब उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो वह हमेशा के लिए अपनी पहचान खो देगी। यही सोचकर वह राजमहल की ओर बढ़ती है, उस महल की ओर जहाँ से उसे कभी बेहोश करके निकाल दिया गया था। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ है। राजमहल गहरी नींद में डूबा हुआ है, लेकिन रिमझिम की आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक आग है, अपने हक को पाने की आग। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाती है, हर आवाज़ से डरती है, हर साये को परखती है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो चुकी हैं कि जैसे खुद उसे ही सुनाई दे रही हों। लेकिन वह रुकती नहीं। वह उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां उसे शक है कि पोटली छिपाई गई है। कमरे में पहुंचकर वह हर कोना खंगालती है। अलमारी, दराज, पर्दे, सब कुछ। उसकी सांसें तेज़ हो जाती हैं। उम्मीद और डर के बीच उसका दिल झूल रहा होता है। लेकिन तभी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। उसके हाथ से एक गुलदस्ता टकराता है और ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। वह आवाज़ पूरे महल में गूंज उठती है। उधर समीर, जो पहले से ही सतर्क रहता है, तुरंत उस आवाज़ को सुन लेता है। उसके चेहरे पर शक की लकीरें उभर आती हैं। वह बिना देर किए अपनी बंदूक उठाता है और उस दिशा में दौड़ पड़ता है। इधर रिमझिम के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि अब अगर वह एक पल भी रुकी तो सब खत्म हो जाएगा। वह तेज़ी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन हिम्मत उसे संभाल लेती है। समीर कमरे तक पहुँच चुका होता है। वह दरवाज़ा खोलता है। उसकी आंखें हर कोने को तलाशती हैं। अगर उस वक्त उसकी नज़र रिमझिम पर पड़ जाती तो शायद सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। लेकिन किस्मत रिमझिम का साथ देती है और वह अंधेरे में गुम होकर वहाँ से निकल जाती है। समीर को कमरे में सिर्फ टूटा हुआ गुलदस्ता मिलता है। उसका शक और गहरा हो जाता है। वह सोच में पड़ जाता है, आखिर कौन था जो इस रात के सन्नाटे में महल के अंदर आया था। अगले दिन पूरे राजमहल में हलचल मच जाती है। हर कोई इसी बात की चर्चा करता है कि रात में कोई चोर महल में घुस आया था। समीर सुरक्षा को और कड़ा कर देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस सच्चाई को वह ढूंढ रहा है वह उसके बहुत करीब है। दूसरी तरफ रिमझिम, जो कल रात बाल बाल बची थी, अब और भी मजबूत हो चुकी है। उसे एहसास हो गया है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब पीछे हटना उसके लिए नामुमकिन है। वह कार्तिक से मिलती है और दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। इस बार वह और भी ज़्यादा सावधानी से महल में जाएगी। इसी बीच कार्तिक उसे वह सच्चाई बताता है जो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। वह बताता है कि समीर की असली पत्नी कोई और नहीं बल्कि रिमझिम ही है। जिस दिन उसकी शादी हुई थी, उसी दिन मोहिनी और अमायरा ने मिलकर एक खतरनाक साजिश रची थी। रिमझिम को बेहोश कर दिया गया था और उसकी जगह अमायरा को दुल्हन बनाकर समीर के सामने बैठा दिया गया था। यह सुनकर रिमझिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन जब कार्तिक उसे उस पोटली के बारे में बताता है जिसमें उनकी शादी के सबूत छिपे हैं, तब उसे धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। अब रिमझिम के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सच को सामने लाना। वह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस पोटली को ढूंढ कर ही रहेगी।
क्योंकि वही उसका हक है, वही उसकी पहचान है। उधर मोहिनी भी अब डरने लगी है। उसे महसूस हो रहा है कि उसका झूठ ज़्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह पाएगा। वह अपने हर सबूत को मिटाने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन वह यह नहीं जानती कि अब रिमझिम और कार्तिक उसकी हर चाल को समझ चुके हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। आने वाले समय में रिमझिम दोबारा महल में जाएगी और इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटेगी। वह पोटली ढूंढकर ही रहेगी और उसी के साथ सच भी सामने आएगा। जिस दिन वह पोटली सबके सामने आएगी, उस दिन महल की नींव हिल जाएगी। समीर को एहसास होगा कि उसने किसे ठुकराया और किस पर भरोसा किया। मोहिनी और अमायरा की साजिश का पर्दाफाश होगा और हर कोई सच्चाई के सामने खड़ा होगा। लेकिन यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। रिमझिम को अब भी और भी कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसे सिर्फ सच सामने नहीं लाना, बल्कि अपने हक को भी हासिल करना है। उसे यह साबित करना है कि वह ही इस महल की असली रानी है। दोस्तों, सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि वह देर से ही सही, लेकिन सामने ज़रूर आती है, और जब आती है तो हर झूठ को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो क्या रिमझिम अपने हक को हासिल कर पाएगी? क्या समीर सच्चाई को स्वीकार करेगा? क्या मोहिनी की चालें आखिरकार खत्म होंगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताइए और कमेंट में लिखिए, क्या आप भी चाहते हैं कि रिमझिम ही राजमहल की रानी बने?